आपको यहाँ का वर्तमान विधायक क्या कुछ किए हैं 5 सालों में? नहीं क्या किए हो तो आप उनसे पूछिएगा, फोटो खाली खींच के इस्माइल लाइए। मंसूरी सड़क नहीं बना रहे हैं। अरे उनके बूते का कैसे बना देंगे भैया? अरे नीतीश कुमार बना रहे हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी बना रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय बना रहा, हमारे मंत्री अशोक चौधरी जी है, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, हम लोग से बातें होती रहती है। सड़कें हमारी सरकार बना रही है। तो कहाँ कहाँ मुस्लिम के इलाके में काम आप किए हैं और मुसलमान लोग इंतजार में है, वो देख रहा है। जाए ना, घूमे ना, यहाँ बैरिया में जाकर के देख लें, दामोदरपुर में जाकर के देख लें, लोग इंतजार कर रहा है। हरचंदा में जाकर के देख लें। अरे कह रहे हैं हमको अगर मौका इंशाअल्लाह ताला मिला तो मैं आपको बता दूंगा कि विकास कैसा होता है। सरकार भी हमारी रहेगी और हम लोग विकास के प्रति अग्रसर रहते हैं। और निश्चित रूप से चूंकि कांटी अल्पसंख्यक सीट रहा है और मुझे पूरी तौर पे निष्ठा है और यकीन है कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी मुझे इस दफा मौका देंगे। कहीं भी घूम करके कांटी के क्षेत्र में कहीं भी किसी लोगों से बात करिएगा, इरफान दिलकश हमेशा सदैव 24 घंटा तत्पर रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। लोगों से, नौजवान भाइयों से, दोस्त अहबाब से, गार्जियन से कहना चाहता हूं कि मुझे एक मौका दीजिए, मेरे दिल के अंदर में भी है। 2005 के बाद बदलता बिहार, न्याय के साथ विकास के 20 साल बेमिसाल। इस कार्यक्रम के तहत लगातार जेडीयू के सारे लोग जो है अपने अपने विधानसभा में लगे हुए हैं और नीतीश कुमार जो किए हैं ना उसको बता रहे हैं लोगों को कि नीतीश कुमार ने 2005 के बाद अब तक नीतीश कुमार ने क्या कुछ किए। इस वक्त कांटी में है और कांटी विधानसभा इस बार हॉट सीट होने जा रहा है क्योंकि यहाँ लड़ाई काटो काटो की होती है। खास करके कांटी जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहाँ पे मुसलमानों की संख्या काफी है। जेडीयू भी चाहती है कि मुसलमान को लड़ाऊं, आरजेडी भी चाहती है कि मैं मुसलमान को वहां से टिकट दूं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ नेता इरफान दिलकश जी है और लगातार जो है अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, नीतीश कुमार के जो कार्यकाल है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अभी जो है हम लोग कांटी विधानसभा क्षेत्र में एक छोटे से गांव में है और ये अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त हम इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं बताना मैं नहीं चाह रहा हूँ, लोग खुद भी समझ रहे हैं और लोग जान भी रहे हैं। देखिए आपने ठीक की इस पत्रिका को दिखाया है कि 2005 के बाद बदलता बिहार। बात को समझिएगा, 2005 से भी जिन लोगों ने शासन किया उसके शासन को भी भली भांति बिहार की जनता जान रही है। पति पत्नी की सरकार थी, लूट खसोट था, दंगे थे, फसाद थे, कहीं आने जाने को रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, बिजली के नाम पर कपड़ा सुखाने के लिए तार का उपाय होता था, उपयोग किया जाता था। लेकिन 2005 से जब माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी को संभाला तो लगातार निरंतर विकास हो रहा है। यही हम जनता के बीच घूम घूम करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश जी इसके जितना काम किए नीतीश जी उस कार्यकाल को देखते हुए यहाँ के लोग वोट करेंगे कांटी में? क्योंकि पिछले दफा आपने हार गया था। नहीं, निश्चित वोट करेंगे, बता रहा हूँ। हार गए थे, निश्चित है, हार के बाद ही जीत होती है। एक बात और बताना चाहता है कि वो जो टिकट हमारे यहाँ जो बंटवारा हो उसमें कहीं ना कहीं गलती थी पार्टी की, इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। समीक्षा बैठक के दौरान मैंने भी समझाने का प्रयास किया था। तो पार्टी इस पर बिल्कुल अपने आप को सजग है और सजग होकर के इस बार कांटी का टिकट दिया जाएगा। और हमारा मानना है क्योंकि प्रत्याशी के दौर में पिछली दफा भी हम बहुत उम्दा तरीके से अपना प्रदर्शन किए थे और निश्चित रूप से चूंकि कांटी अल्पसंख्यक सीट रहा है और मुझे पूरी तौर पे निष्ठा है और यकीन है कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी मुझे इस दफा मौका देंगे। मैं पिछले हफ्ता उनसे आशीर्वाद भी लेकर के आया हूँ। क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और ऐसे स्थिति में यहाँ पे मुस्लिम बनाम मुस्लिम हो जाता है। आरजेडी भी यहाँ से मुसलमान को उम्मीदवार बनाएगी ही बनाएगी, ऐसा आशंका जो है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में पार्टी आपको टिकट दे रही है ऐसा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कहीं भी कोई लड़ सकता है। पिछली दफा भी तो ऐसे ही लोग लड़े थे। पिछली दफा भी जेडीयू का प्रत्याशी मुस्लिम था, आरजेडी का प्रत्याशी भी मुस्लिम था। तो आप तो देखना लिए प्रत्याशी का जो मसला आया, हमने तो आपको साफ साफ कहा कि हमारी कहीं ना कहीं हमारे लोग प्रत्याशी चुनने में कहीं ना कहीं गलती किए, भूल के, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बार वो नहीं होगा। और आप कहीं भी घूम करके कांटी के क्षेत्र में कहीं भी किसी लोगों से बात करिएगा, इरफान दिलकश हमेशा सदैव 24 घंटा तत्पर रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। और आज खास तौर से अपने मुस्लिम बहुल इलाके में मैं लगातार अपने आप को घूम रहा हूँ, कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने जो 20 साल बेमिसाल काम किया है। आप देखिए इस 20 सालों में 9,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल कराने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया। आप देखिए कि जो मदरसा
खस्ता हाल था, मदरसा के टीचर्स का खस्ता हाल था, उनके कुर्ते फटे पुराने होते थे, उस पर ईद हो जाती थी, बकरीद हो जाती थी। लेकिन हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने 7वां पे स्केल दिया। आज मुसलमान जो मदरसे में पढ़ाते हैं उनका तनख्वाह हमारे जो हिंदू भाई शिक्षक है उनके बराबर है। तो मुसलमान का पर्दा अब उठ गया है, मुसलमान भी पढ़ा लिखा कौम है, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इन सब चीजों को नजर में है उनके, तो इंशाअल्लाह ताला जेडीयू को वोट मुसलमान करेंगे, मुझे ऐसी क्या उम्मीद लगता है। है कि कांटी के मुसलमान जेडीयू के साथ रहेंगे? हाँ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, यही तो मैं कह रहा हूँ तो आपको। यहाँ का वर्तमान विधायक क्या कुछ किए हैं 5 सालों में? नहीं क्या किए हो तो आप उनसे पूछिएगा, अगर वो किए ही रहते तो आप हर जगह। आप कहीं ना कहीं नहीं, देखिए देखिए आप लोग खुद दिखा रहे हैं, मैं तो चैनल भी देखता रहता हूँ। आप लोग सत्ता में है तो नहीं बोलिए नहीं, कि सरकारी पास करती है नहीं, सारी सत्ता में चीजें। है चाहे जो भी है वो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन अगर वर्तमान विधायक ने अगर किया होता तो हर जगह उनको इज्जत अफजाई होती। लेकिन क्या हो रहा है वो मीडिया के चैनल माध्यम से मैं भी देखता हूँ और आप भी सबसे देखते ज्यादा हैं। किलोमीटर का सड़कें बनाए हैं यहाँ पे। सड़क हम बना रहे हैं, सड़क हमारी सरकार बना रही है। अरे जाइए ना, उसका नेम प्लेट का फोटो खाली खींच के इस्माइल लाइए। मंसूरी सड़क नहीं बना रहे हैं। अरे उनके बूते का कैसे बना देंगे भैया? तो अरे नीतीश कुमार बना रहे हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी बना रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय बना रहा, हमारे मंत्री अशोक चौधरी जी है, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, हम लोग से बातें होती रहती है। सड़कें हमारी सरकार बना रही है। आप कहीं कुछ करते हैं तो अपने विधायक निधि कोष से कह सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ मुस्लिम के इलाके में काम आप किए हैं और मुसलमान लोग इंतजार में है, वो देख रहा है। जाए ना, घूमे ना, यहाँ बैरिया में जाकर के देख लें, दामोदरपुर में जाकर के देख लें, लोग इंतजार कर रहा है। हरचंदा में जाकर के देख लें, ऐसा नहीं है कहाँ कहाँ कौन काम किया है। नेता आप ही रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं, अरे कह रहे हैं, हमको अगर मौका इंशाअल्लाह ताला मिला तो मैं आपको बता दूंगा कि विकास कैसा होता है। सरकार भी हमारी रहेगी और हम लोग विकास के प्रति अग्रसर रहते हैं। आज जो इतनी सड़कें हो रही हैं, हमारे नेता का रोल है, और नेता हमारे प्रगति यात्रा करते हैं, विकास यात्रा करते हैं, झूठा यात्रा हमारे नेता नहीं करते हैं। तो आगे क्या कांटी के लोगों से क्या अपील करेंगे? कांटी के लोगों से हम बहुत दिली, अपने दिल के अति गहराइयों से, अमित गहराइयों से हम कहना चाहते हैं कि मैं भी अपने जिंदगी के क्रीम लाइफ को 30-35 सालों को मैंने आपके बीच रखा है, सर्व किया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी भी मुझ पर विचार करे, पार्टी भी मुझे लड़ने का मौका दे। मैं जब लड़ूंगा तो जेडीयू के तीर छाप से लड़ना चाहता हूं। और हम अपने कौम के खास तौर से अपने लोगों से, नौजवान भाइयों से, दोस्त अहबाब से, गार्जियन से कहना चाहता हूं कि मुझे एक मौका दीजिए। मेरे दिल के अंदर में भी है कि आज तो बगैर कहीं किसी ओहदे के मैं आप लोगों के दामे दिल में सुखने खड़ा रहता हूं। चलिए, तो लगातार जो है कि दौरा जारी है और ये सीट पिछले दफा जेडीयू अपने खाते में ली थी और यहाँ से जेडीयू ने एक मुसलमान को टिकट दिया था और वो मुसलमान को एक आरजेडी के ही मुसलमान ने हरा दिया। और कहीं ना कहीं ये मुस्लिम बहुल इलाके है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे मुसलमानों की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार शायद इस सीट पर फिर से सोचने लगे हैं कि यहाँ पे भी कोई मुसलमान को ही टिकट दे, जिसको लेकर लगातार इरफान दिलकश जी जो है अपने क्षेत्रों का भ्रमण जो है वो कर रहे हैं। बाकी आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए।